गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आ गए हैं सॉलिड स्टेट का लास्ट टॉपिक पढ़ने के लिए। टॉपिक क्या है? डिफेक्ट्स इन सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बोर्ड्स परस्पेक्टिव से बात करूं, हर साल मतलब इस चैप्टर में से अगर कोई चीज़ जो बार बार पूछी जा रही है, जो सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है, तो वो है ये वाला टॉपिक। तो इस तरीके से पढ़ेंगे कि पढ़ने के बाद तुम्हें सीधे लर्न हो जाएगा, अलग से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनना बात को, पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिफेक्ट्स इन सॉलिड। डिफेक्ट्स का मतलब क्या है? डिफेक्ट मतलब होता है खराबी, कि यार कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ गया इस चीज़ में। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। जैसे सपोज करो अपना सॉलिड है, बहुत सारे आइटम से मिलके बना है, बहुत सारे आइटम जो कि पास पास रखे गए उनसे मिलके बना है। अब हुआ क्या कि कोई एक एटम बीच में से कहीं निकल के चला गया। कुछ हुआ ऐसा कि एक एटम यहाँ से गायब हो गया, तो ये सॉलिड अब परफेक्ट नहीं रहा, इसके अंदर डिफेक्ट आ गया। तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। डिफेक्ट आ गया इसमें कि सर एक एटम गायब हो गया इसमें बीच में से कहीं। ठीक है? और एक नहीं, बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे एक सॉलिड के अंदर सपोज करो बहुत एटम होते हैं, सपोज 1,00,000 एटम है, उसमें से 100 एटम कहीं गायब हो गए, तो ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो किस तरीके के डिफेक्ट आते हैं सॉलिड में? एक एग्जांपल तो ये दिया। दूसरा एग्जांपल कि सर उस एक एटम जो आना चाहिए था उसकी जगह कोई दूसरा एटम आ गया। हम बात कर रहे हैं सोडियम के सॉलिड वाले की, और उसके अंदर आ गया आयरन का एटम, तो दूसरा एटम आ गया। तो ये भी क्या है? एक तरीके से डिफेक्ट। परफेक्ट सॉलिड अब नहीं रहा वो। बात समझ में आ रही है? तो ये सब क्या है? डिफेक्टिव सॉलिड हैं, इनके अंदर डिफेक्ट्स आ गए हैं। अब कितने तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं, किस किस टाइप में होते हैं, ये सब हम इसमें जानेंगे। तो डिफेक्ट बेसिकली क्या है? इरेगुलरिटी है, इम्परफेक्शन है, कि जो उम्मीद थी उससे अलग चीज़ हो गई। ठीक है? जो चीज़ थी उससे अलग चीज़ हो गई, या तो एटम गायब हो गई या कोई नया एटम आ गया। ठीक है? एक और तरीके का डिफेक्ट क्या होता है कि भाई यहाँ मस्त दूसरे एटम थे और बीच में कहीं से कोई छोटू एटम आके यहाँ रखा गया, कहीं छोटू एटम आके यहाँ रखा गया, तो ये पता नहीं कहाँ से आ गए और बीच में आ भी गए, इतने छोटे थे ये। तो ये भी क्या है? डिफेक्ट है। मतलब सॉलिड अपना परफेक्ट नहीं है, जैसा हमें उम्मीद थी कि यार हाँ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे रियलिटी में नेचर में परफेक्ट नहीं होते हैं। जिस तरीके से इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता है, सब में अच्छाई है, सब में बुराई है, सबके कुछ पॉजिटिव्स हैं कुछ नेगेटिव्स हैं, सबकी कुछ स्ट्रेंथ है कुछ वीकनेस है। सेम चीज़ सॉलिड भी कभी परफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए डिफेक्ट्स का दूसरा नाम क्या है? इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शन इन सॉलिड, कि कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन आ ही जाता है। तो वो क्या आता है, किस किस तरीके से आ सकता है, क्या प्रॉपर्टी में चेंज होता है, ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिफेक्ट्स बेसिकली बच्चों दो तरीके का होता है। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है बच्चों? पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है एक एटम के अराउंड डिफेक्ट आया है। जैसे अभी मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए कि कोई भी एक एटम गायब हो गया, या उसकी जगह कोई दूसरा एटम आ गया, या फिर कोई छोटू एटम आके रखा गया बीच के गैप में, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। इरेगुलरिटी आ तो रही है, लेकिन एक एटम के अराउंड ही आ रही है, एक एटम या एक पॉइंट जिसे हम बोलते हैं लैटिस में, क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। तो इरेगुलरिटी आ रही है लेकिन एक आध पॉइंट के अराउंड ही आ रही है। जैसे सपोज करो अपना सॉलिड है, उसके अंदर ऐसे कितने एटम है? करोड़ों एटम है, और उसमें बस 100 पॉइंट के अराउंड इरेगुलरिटी आ गई कि एक यहाँ से एटम गायब हो गया, एक यहाँ से गायब हो गया, एक यहाँ से गायब हो गया, एक गायब हो गया। तो पॉइंट्स के अराउंड, पॉइंट पॉइंट पे डिफेक्ट आ रहे हैं बस। तो ऐसे डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। इरेगुलरिटीज अराउंड अ पॉइंट और एन एटम। पॉइंट का मतलब एटम ही है यहाँ पे। ठीक है ना? इरेगुलरिटीज अराउंड अ पॉइंट और एटम। पॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट्स। देखो नाम में केवल पॉइंट पे आ रहा है डिफेक्ट। ये पूरा सॉलिड है, इस पॉइंट पे डिफेक्ट है, इस पॉइंट पे डिफेक्ट है, इस पॉइंट पे डिफेक्ट है। बात समझ में है? जैसे सॉलिड है, यहाँ पे डिफेक्ट है, यहाँ पे डिफेक्ट है, यहाँ पे डिफेक्ट है। पॉइंट्स के अराउंड डिफेक्ट आ रहा है, एक एक एटम के अराउंड डिफेक्ट आ रहा है बस। और दूसरे होते हैं लाइन डिफेक्ट। तो मैं समझ में आ गया होगा कि पूरी की पूरी एटम की जो लाइन है उसमें डिफेक्ट आ गया। जैसे ये लाइन थी, इसमें बीच वाली लाइन किसी दूसरे एटम की आ गई,
बीच वाली लाइन किसी दूसरे एटम की आ गई, तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट। पूरी की पूरी लाइन में ही डिफेक्ट आ गया। पॉइंट डिफेक्ट में क्या था, एक आध बीच में हर कहीं से एटम में डिफेक्ट आ रहा था, लेकिन लाइन डिफेक्ट में पूरी की पूरी लाइन ही डिफेक्टिव निकल गई। ठीक है, तो इरेगुलरिटीज इन एंटायर रो ऑफ लैटिस, इरेगुलरिटी इन एंटायर रो ऑफ लैटिस। समझ में आई बात। पॉइंट डिफेक्ट क्या था, इरेगुलरिटी अराउंड एन एटम, वो क्या है, इरेगुलरिटी इन एंटायर रो ऑफ लैटिस। समझ में आया। चलो, लाइन डिफेक्ट में देखो इतना ही था। लाइन डिफेक्ट हमारे ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में है पॉइंट डिफेक्ट्स। ठीक है, लाइन डिफेक्ट बस जानना था कि हाँ ठीक है, डिफेक्ट दो तरीके के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट एक एटम के अराउंड डिफेक्ट, लाइन एक पूरी की पूरी रो के अराउंड डिफेक्ट। समझ में आई बात। चलो अब पॉइंट डिफेक्ट देखते हैं भाई। पॉइंट डिफेक्ट बच्चों तीन तरीके का होता है। पॉइंट डिफेक्ट होता है तीन तरीके का। पहला होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक्सक्यूज में, पॉइंट डिफेक्ट होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। एक होता है, थोड़ा सा ऊपर करके बनाते हैं इसे, तीन तरह का होता है बच्चों पॉइंट डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और तीसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। बात समझ में आई बच्चों। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या है बच्चों, पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ेंगे हम, लाइन डिफेक्ट अपना सिलेबस नहीं है। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब है कि उसकी जो स्टोइकियोमेट्री है वो मेंटेन रही है। स्टोइकियोमेट्री मतलब फॉर्मूला, जो उसका रेशियो है एटम्स का, जैसे NaCl। NaCl का मतलब क्या है, जितने Na है उतने Cl, हर एक Na पे एक Cl है, तो 100 Na है तो 100 Cl, 200 Na है तो 200 Cl, 300 Na है तो 300 Cl। तो इस डिफेक्ट से क्या होता है कि जो रेशियो है वो बिगड़ता नहीं है। जैसे NaCl है तो एक Na भी गायब हो गया और एक Cl भी गायब हो गया। तो अगर पहले 100 Na 100 Cl थे तो अब 99 Na 99 Cl, तो रेशियो नहीं बिगड़ा, अभी भी रेशियो क्या है 1:1 का। तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें स्टोइकियोमेट्री मेंटेन रहती है। समझ में आई बात, जिसमें फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। उसके बाद आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में बेसिकली क्या होता है बच्चों के, बाहर से कोई इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है। बाहर से अगर कोई इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है तो वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट था। और डिटेल में देखेंगे इसे, अभी मैं तुम्हें बस जनरल आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पूरा जो क्लासिफिकेशन है ना, ये दिमाग में बैठना चाहिए। एक बार ये बैठ जाएगा ना, कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, कन्फ्यूजन होगा ही नहीं बिल्कुल भी। अगर मैं तुम्हें सबकी डेफिनेशन बताने लग जाऊँगा शुरू से ही, तो फिर कन्फ्यूजन होता है कि यार कौन सा कहाँ रहता है, याद नहीं आता, किसी एक डिफेक्ट में दूसरे की डेफिनेशन लिख दी, ये चक्कर पड़ता है। मैं तुम्हारा क्लासिफिकेशन क्लियर कर रहा हूँ आज सबसे पहले। ठीक है ना। तो दो तरीके के डिफेक्ट होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट तीन तरीके का होता है। स्टोइकियोमेट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक में फॉर्मूला या रेशियो मेंटेन रहता है, जो पहले था वो का वही अब है, इस तरीके से डिफेक्ट आता है। और इम्प्योरिटी में बाहर से इम्प्योरिटी कुछ ऐड होकर डिफेक्ट आ जाता है। नॉन स्टोइकियोमेट्री में रेशियो मेंटेन नहीं रहता है, जैसे पहले 100 Na 100 Cl थे, अब Cl गायब हो गया, तो 100 Na और 99 Cl, तो रेशियो 1:1 का नहीं हुआ। जितने Na थे उतने Cl नहीं रहे, तो फॉर्मूले में गड़बड़ आ जाती है। NaCl फॉर्मूला नहीं रहेगा अब। ठीक है ना। NaCl तो कब था, जब जितने Na उतने ही Cl, अब वैसा है ही नहीं, तो फॉर्मूला बिगड़ गया। तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। समझ में आई बात। ठीक है। अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी बच्चों दो तरीके का होता है। पहला, इन नॉन आयनिक कंपाउंड, मतलब जो कि आयनिक नहीं हो, कोवलेंट और बाकी जितने भी होते हैं, मेटेलिक। और दूसरा होता है इन आयनिक कंपाउंड। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह के कंपाउंड में होता है, एक तो आयनिक में, एक नॉन आयनिक में। ठीक है ना। नॉन आयनिक जो होते हैं उनमें स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके का होता है। पहला कहलाता है वैकेंसी डिफेक्ट,
ठीक है। ये सब क्या होते हैं बच्चों, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैं तुम्हें वापस बता रहा हूँ, क्लासिफिकेशन क्लियर रहेगा ना, तुम्हें डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। ये फोटो दिमाग में रहेगा तो सबकी डेफिनेशन अपने आप याद रहेगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा किसकी डेफिनेशन में कौन आता है। क्लियर है क्या बात? तो इस क्लासिफिकेशन को अच्छे से दिमाग में रखने की कोशिश करो। तो स्टोइकोमेट्रिक दो तरीके का होता है, नॉन आयोनिक और आयोनिक। अब नॉन आयोनिक में भी दो तरीके का होता है, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है ना, वैकेंसी डिफेक्ट्स, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और आयनिक भी दो तरीके का होता है, इस डिफेक्ट को इधर लिख लेते हैं अपन। आयनिक भी दो तरीके का होता है, पहला होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी, ये साइंटिस्ट का नाम था बच्चों, शॉर्टकी डिफेक्ट। और दूसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। तो अभी तक क्या करा, वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सर डिफेक्ट दो तरीके के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट एक एटम के अराउंड जो डिफेक्ट होता है, और वो एक पूरी की पूरी रो में जो डिफेक्ट होता है। पॉइंट डिफेक्ट तीन तरीके का होता है, स्टोइकोमेट्रिक, इम्प्योरिटी, नॉन स्टोइकोमेट्रिक। स्टोइकोमेट्रिक जिसमें फॉर्मूला मेंटेन रहता है, रेशियो मेंटेन रहता है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक में नहीं रहता। स्टोइकोमेट्रिक तीन तरीके का होता है, सॉरी दो तरीके का होता है, फॉर नॉन आयोनिक और फॉर आयोनिक कंपाउंड। नॉन आयोनिक में दो तरीके का होता है, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। आयोनिक में कितने का होता है, दो तरीके का, शॉर्टकी और फ्रैंकल। क्लियर है? थैंक गॉड। इम्प्योरिटी एक ही तरीके का होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्टिव होता है, इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता। नॉन स्टोइकोमेट्रिक दो तरीके का होता है बच्चों, पहला होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल ज़्यादा हो गया या मेटल की कमी हो गई। ठीक है, अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ तक तुम्हें विजिबल है। ओके, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है ना बच्चों, ये भी दो तरीके का होता है, ड्यू टू, ये लास्ट है बस, लास्ट, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक कंसेप्ट आता है एफ सेंटर का, उससे बहुत सवाल बनते हैं। तो ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर इस टॉपिक में हम बात की जाए तो। एक होता है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी और दूसरा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन, ये विजिबल है? तो ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ बच्चों अपना। एक बार जल्दी से दिमाग में रखते हैं, आज हम स्टोइकोमेट्रिक वाला क्लासिफिकेशन समझेंगे, इसको पूरे को दिमाग में रखो पहले, ठीक है ना। चलो रिवाइज करते हैं, जल्दी से अपने दिमाग में सोचो। डिफेक्ट्स दो तरीके के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट या एटम के अराउंड इरेगुलरिटी, लाइन के अराउंड इरेगुलरिटी। फिर पॉइंट डिफेक्ट तीन तरीके के होते हैं, स्टोइकोमेट्रिक, इम्प्योरिटी, नॉन स्टोइकोमेट्रिक। स्टोइकोमेट्रिक जिसमें रेशियो मेंटेन रहता है, फॉर्मूला सेम रहता है, डिफेक्ट आने के बाद भी, डिफेक्ट आ गया तो भी फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा। और इम्प्योरिटी, एडिशनल इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है। और नॉन स्टोइकोमेट्रिक जिसमें रेशियो मेंटेन नहीं रहता। स्टोइकोमेट्रिक दो तरीके का होता है, नॉन आयनिक कंपाउंड में और आयनिक कंपाउंड में। नॉन आयनिक कंपाउंड में वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है ना। आयनिक में शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। आयनिक में शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। इसके बाद हम आ जाते हैं इम्प्योरिटी, तो एक ही तरीके का होता है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक। नॉन स्टोइकोमेट्रिक दो तरीके का होता है, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। अब मेटल एक्सेस हो कैसे सकता है? दो तरीके से, या तो एनायन कम पड़ जाए, एनायन मतलब नॉन मेटल, सो ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, एनायन खाली पड़ जाए तो मेटल यानी कि केटायन ज़्यादा हो गया, है ना। जनरली यहाँ पे मेटल का मतलब है केटायन से, क्योंकि मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल एक्सेस कब होगा? जब या तो केटायन एनायन कम पड़ जाए, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को एफ सेंटर
कंसेप्ट आता है इसके अंदर, ठीक है ना, एफ सेंटर का कंसेप्ट। और दूसरा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। समझ में आया? सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से दिमाग में याद रखने की कोशिश करो, बोलो बिना देखे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो और ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ भाई, तो अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं पॉइंट डिफेक्ट। अपन ने पढ़ लिया पॉइंट डिफेक्ट तीन तरीके का, स्टाइकोमेट्रिक, इम्प्योरिटी और नॉन स्टाइकोमेट्रिक। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों? इन विच स्टोइकियोमेट्री यानी कि जो रेशियो है, रेशियो ऑफ एटम्स रिमेन्स सेम इवन आफ्टर डिफेक्ट्स। और अगर मैं बोलूं तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड डू नॉट चेंज, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड डू नॉट चेंज। मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे 100 Na है, 100 Cl है, तो एक Na और एक Cl और आ गया, तो ये भी डिफेक्ट है, लेकिन 101 Na और 101 Cl, तो रेशियो सेम रहा, तो अभी भी फॉर्मूला NaCl। तो ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर है बात? स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके का होता है बच्चों। इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर 1, इन नॉन आयनिक कंपाउंड। इन नॉन आयनिक कंपाउंड, नॉन आयनिक कंपाउंड में दो तरीके का होता है बच्चों। पहला होता है वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा होता है, क्या होता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है? जैसा नाम है वैसा काम है कि बीच में से कहीं एटम वैकेंट रह गए, गायब हो गए कहीं से एटम, ठीक है ना। जैसे ये अपना सॉलिड था, मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो यहाँ पे एटम्स आने थे लेकिन आए नहीं, वैकेंट, या तो आए थे तो चले गए कहीं, तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ये क्या है? ये है वैकेंसी। किसकी वैकेंसी है? एटम्स की। जैसे वैकेंसी निकलती है ना जॉब में वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी मतलब सीट खाली हो गई, ऐसे ही एटम्स यहाँ से उठ के चला गया, तो यहाँ पे ये एटम की वैकेंसी बन गई, यहाँ पे खाली जगह आ गई है एटम की, तो इसे हम बोलते हैं एटॉमिक वैकेंसी या केवल वैकेंसी। समझ में आया? ठीक है ना। इसके बारे में लिखते हैं हम। When some of the lattice sites are vacant, when some of the lattice sites are vacant, तो डिफेक्ट कौन सा हो जाता है? वैकेंसी डिफेक्ट। छोटी सी बात, लेटिस साइट्स मतलब जहाँ पे एटम को आना चाहिए था, लेटिस की साइट्स, ठीक है, लेटिस साइट जहाँ पे एटम को आना चाहिए था वहाँ एटम आया नहीं, तो वो जो साइट थी वो खाली रह गई। साइट मतलब लोकेशन, तो वो जो लोकेशन थी वो खाली रह गई। लेटिस साइट, लेटिस की साइट जहाँ पे एटम्स को आना चाहिए था वो साइट खाली रह गए। व्हेन सम ऑफ द लेटिस साइट्स आर वैकेंट, तो उस डिफेक्ट को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अच्छा, अब मेरा सवाल, इस डिफेक्ट से उस सॉलिड की डेंसिटी कम होगी या बढ़ेगी?
वैकेंसी डिफेक्ट से सॉलिड की डेंसिटी कम होगी या बढ़ेगी? बताओ। वैकेंसी डिफेक्ट से सॉलिड की डेंसिटी कम होगी या बढ़ेगी? सर एटम खाली हो गए, भीड़ कम हो गई, जितनी ज़्यादा पास पास एटम्स होते हैं उतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है, लेकिन एटम चले गए तो ये एटम दूर दूर हो गई, यानी कि डेंसिटी कम हो गई। वॉल्यूम तो उतनी ही है लेकिन नंबर ऑफ एटम्स कम हो गए, मास कम हो गया। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो उतनी ही है अपने सॉलिड की, लेकिन जो लेटेस्ट साइड थी वहाँ से एटम गायब हो गया तो मास कम हो गया, डेंसिटी कम। डेंसिटी मतलब कितने पास पास एटम्स हैं, तो जब एटम ही गायब हो गए तो पास पास कैसे रहेंगे, तो डेंसिटी कम हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेज इन वैकेंसी डिफेक्ट। तुम चाहो ना तो इस पार्ट को इसके नीचे भी लिख सकते हो अगर कॉपी में जगह नहीं है, और प्रेफर करो कि नीचे ही लिखें। मेरे तो क्या है कि तुम्हें फिर विजिबल नहीं होगा, इसलिए मुझे इस तरफ लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना। इस पार्ट को इसके नीचे लिखना, ये वाले पार्ट को। तो वैकेंसी डिफेक्ट में हमने देखा कि सर लेटेस्ट साइड वैकेंट रह जाती है और डेंसिटी कम हो जाती है। इतनी सिंपल बात है, कितनी सिंपल बात है कि सर एटम्स की जगह खाली रह गई और उसकी वजह से डेंसिटी कम हो गई। अब आ जाते हैं हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स पे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स पे। इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे इंक डाल देता है, अब देखो ये अपना सॉलिड था, इसमें बाहर से कोई एटम ने बच्चे बीच में कोई जगह ऑक्यूपाई कर ली। जैसे ये सॉलिड्स थे अपने, लेकिन इनके बीच में भी जगह है, देखो इनके बीच में भी स्पेस है। हालांकि ये एटम पास पास है लेकिन वॉइड्स तो है ना, वॉइड्स, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं, तो छोटे छोटे से एटम बीच में, इन जगहों को बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल साइट। एटम्स के बीच में जो एक खाली जगह रह जाती है इसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। एटम्स के बीच में जो ये जो वेकेंट स्पेस रहता है इसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। ये तो है अपनी लेटेस्ट साइट जहाँ पे एटम्स को आना था। लेटेस्ट साइट के अलावा जो बाकी जगह बची वो कहलाती है इंटरस्टिशियल साइट। तो होता क्या है कि बाहर के कुछ कुछ एटम जो छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, छोटी सी साइज रहती है तो ट्रैप हो जाते हैं। तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बाहर के कुछ छोटे छोटे से एटम्स इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। इसे ड्रॉ कर लो, फिर मैं इसे रब करके इसी पे लिखूंगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का। नीचे जगह है क्या? तो यहां लिख देता हूं मैं कि व्हेन सम ऑफ द पार्टिकल्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। जब कुछ पार्टिकल्स कहाँ पे आ जाते हैं? इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं, लेटेस्ट साइट में आने की बजाय। तो बताओ इससे डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? इससे डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? सर अगर इंटरस्टिशियल साइट में नहीं होते तो एटम दूर दूर होते, लेकिन अब और ज़्यादा एटम आ गए, इतने से एरिया में और ज़्यादा एटम आ गए तो डेंसिटी बढ़ेगी। उसमें तो एटम गायब हो रहे थे, इसमें एटम आ रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि डेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है, डेंसिटी इंक्रीजेस। समझ में आई बात? नोट कर लो। विजिबल है, नोट कर लो इसे बच्चों। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सर। पॉइंट डिफेक्ट 3 तरीके के होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक में हम 2 तरह के होते हैं, एक तो नॉन आयोनिक में कंपाउंड में और एक आयनिक कंपाउंड में। तो नॉन आयोनिक में 2 तरीके के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल। वैकेंसी मतलब एटम्स
वहाँ से चला गया, ठीक है, और इंटरस्टिशियल मतलब इंटरस्टिशियल साइट में आ गया। वैकेंसी में डेंसिटी कम हो जाती है, इंटरस्टिशियल में डेंसिटी बढ़ जाती है, इतनी सी बात। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, दो तरीका होता है ना, इन आयनिक कंपाउंड, इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में दो तरीके के होते हैं भाई, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट हमें पता है। पहला होता है शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों, बेसिकली जैसे नॉन आयनिक में जो वैकेंसी था कि भाई एटम्स गायब हो गए, आयनिक में वैकेंसी को बोल देते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। लेकिन कंडीशन ये है कि रेशियो मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि ये कौन सा स्टोइकोमेट्रिक, जैसे मैंने NaCl की बात करी थी, तो अगर मैं NaCl बनाऊं, है ना, कोई NaCl मतलब ये मान लो कि प्लस माइनस, ये केटायन ये एनायन, है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस, जब भी आयनिक कंपाउंड बनाओगे तो ये ध्यान रखना कि प्लस के साथ हमेशा एडजेसेंट पे माइनस होना चाहिए, प्लस के बगल में हमेशा माइनस। ऐसा नहीं कि हम नीचे प्लस लिया है, प्लस के नीचे प्लस कभी नहीं आएगा, माइनस के नीचे वापस से प्लस। अब हुआ क्या कि वैकेंसी आनी थी, तो इसने बोला कि अरे मैं तो निकला। अब ये निकला तो ये कंपाउंड बोलेगा अरे यार अपन को तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होना है, ये कहाँ से स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, केटायन एक कम हो गया लेकिन एनायन तो हुआ ही नहीं। तो एनायन बोलेगा कि चलो ठीक है यार मुझे भी जाना पड़ेगा, तो कहीं से एक दूसरा एनायन गायब हो जाएगा। यानी कि अगर एक केटायन गायब हुआ है तो एक एनायन भी गायब होगा, क्योंकि जितने केटायन थे उतने एनायन, रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। तो यहाँ पे अपनी केटायन की वैकेंसी आ गई और यहाँ एनायन की वैकेंसी आ गई। ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलेंगे बच्चों, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, जैसे आयनिक नॉन आयनिक में वैकेंसी, वैसे ही आयनिक में शॉर्टकी। ठीक है, बस कंडीशन क्या है, इसमें अपन को स्टोइकोमेट्री का ध्यान रखना है कि इस तरीके से गायब होंगे कि रेशियो सेम रहे। जैसे NaCl का मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि 100 Na 100 Cl, तो अगर एक Na प्लस गया तो एक Cl माइनस को जाना पड़ेगा। अब दूसरा एग्जांपल सुनो, MgCl2। MgCl2 का मतलब क्या है कि हर एक Mg पे 2 Cl हैं, हर एक Mg पे 2 Cl हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर एक Mg जाता है तो 2 Cl को जाना पड़ेगा, एक Cl नहीं, क्योंकि रेशियो मेंटेन करना है। एक Mg जाता है तो 2 Cl को उसके साथ जाना पड़ेगा, तब जाके शॉर्टकी डिफेक्ट होगा। AlCl3 यानी कि एक Al अगर जाता है तो 3 क्लोरीन को जाना पड़ेगा। बेसिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे मैं देता हूं एग्जांपल, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, यहाँ से Na प्लस गायब हो गया, Cl माइनस, जरूरी नहीं है कि उसके बगल वाले ही Cl माइनस गायब हो, कहीं से भी गायब हो सकता है। ये वाला गायब हो गया, तो एक अपना केटायन गायब हुआ तो एक एनायन, क्योंकि NaCl था तो एक Na के साथ एक Cl को गायब होना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो इसमें अपन लिखेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट, यहाँ नीचे लिखना, इट इज बेसिकली वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक कंपाउंड। जैसे नॉन आयनिक में वैकेंसी था वैसे ही शॉर्टकी है आयनिक कंपाउंड में। ठीक है, इसके नीचे का विजिबल हो रहा है क्या तुम्हें?
इसकी सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मतलब जो अपना ओवरऑल सॉलिड है वो न्यूट्रल रहना चाहिए। जैसे मैंने बात करी MgCl2 की, है ना, जैसे NaCl की बात करते हैं तो Na प्लस, एक प्लस वाला गायब हो गया तो माइनस वाले ज़्यादा हो गए, न्यूट्रल नहीं रहा, तो एक माइनस वाले को भी गायब होना पड़ेगा। हमेशा न्यूट्रलिटी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ MgCl2 का, तो MgCl2 में क्या क्या होंगे, Mg+2 और Cl माइनस कुछ होगा उसका स्ट्रक्चर Mg+2। तो अगर एक Mg+2 गायब होता है तो +2 से चार्ज कम हो गया तो -2 हटाना पड़ेगा, तो -2 के लिए 2 Cl- चाहिए होंगे। इसीलिए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आता है कि जिस रेशियो में है हर एक Mg पे 2 Cl हैं तो एक Mg हटाओगे तो 2 Cl, तभी न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगी और रेशियो भी मेंटेन रहेगा। समझ में आई बात? तो ये कंडीशन हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मस्ट बी मेंटेन्ड। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मस्ट बी मेंटेन्ड, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, डेंसिटी का क्या होगा भाई? शॉर्ट के डिफेक्ट से डेंसिटी कम होगी या बढ़ेगी? सर वैकेंसी है, कम होगी तो डेंसिटी डिक्रीज होती है, डेंसिटी डिक्रीजेज। शॉर्ट के डिफेक्ट से डेंसिटी कम होती है। क्लियर है क्या बात? सर कौन से वाले आयनिक कंपाउंड में होता है ये? कौन से वाले आयनिक कंपाउंड में होता है? ये होता है ऐसे आयनिक कंपाउंड में जिसमें केटायन और एनायन की साइज लगभग सेम होती है, जिनमें केटायन और एनायन की साइज लगभग सेम होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। वरना जनरली क्या होता है बच्चों, हमने देखा था फॉर्मूला वाले पार्ट में कि केटायन छोटा होता है और एनायन बड़ा होता है, ठीक है ना, केटायन छोटा एनायन बड़ा, पर ज़्यादा अगर डिफरेंस नहीं होता है तो कौन सा डिफेक्ट होता है? शॉर्ट के डिफेक्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो यहीं से क्वेश्चन बनाते हैं, वो दे के नहीं रखते, बोर्ड में हमेशा दे के रखेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो यहीं से पूछेंगे कि भाई उसने कंपाउंड दे दिया, तुम्हें पता लग गया कि हाँ लगभग सेम साइज़ है, तो फिर शॉर्ट के डिफेक्ट ही होगा। और अगर कुछ ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। जब साइज़ में ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है कि केटायन बहुत छोटा और एनायन बहुत बड़ा, तो फिर फ्रैंकल डिफेक्ट। और अगर साइज़ लगभग सेम है केटायन और एनायन की तो फिर शॉर्ट के डिफेक्ट। ठीक है, तो हम ये बात लिखेंगे, शॉर्ट के डिफेक्ट occur in those ionic compound in which size of cation and anion are similar, in which size of cation and anion are similar। ये विजिबल है? in which size of cation and anion are similar। समझ में आई बात? ठीक है ना। तो सर केटायन अपन को बड़ी साइज का चाहिए, जब अपन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होती जाती है, तो अपन को सबसे लेफ्ट वाले पीरियड ग्रुप के केटायन चाहिए रहेंगे, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के केटायन के जो सॉल्ट होते हैं जैसे NaCl, KCl, KBr, MgCl2, CaCl2, ये सब क्या दिखाते हैं? शॉर्ट के डिफेक्ट दिखाते हैं। तो इसी के नीचे एग्जाम्पल लिख लेना बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या होगा? NaCl, NaBr, KBr, जो ग्रुप 1 अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स जो होते हैं, और ग्रुप 2 वाले जो होते हैं NaCl, NaBr, KBr और हो गए अपने MgCl2, CaCl2, ये सब क्या दिखाते हैं? एक इसमें इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है AgBr, ठीक है ना, AgBr, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। इसी के नीचे लिखना, ठीक है, मेरे विजिबल नहीं होगा इसीलिए मैंने उस तरफ लिखा है, इसी के नीचे। तो क्या देखा हमने बच्चों शॉर्ट के डिफेक्ट में? शॉर्ट के डिफेक्ट बेसिकली वैकेंसी डिफेक्ट होता है, लेकिन वैकेंसी इस तरीके से होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। अगर AlCl3 है तो एक Al पे 3 Cl हटाओ, MgCl2 है तो एक Mg पे 2 Cl, CaCl2 है तो एक Ca पे 2 Cl, KCl है तो एक K पे एक Cl, NaCl है तो एक Na पे एक Cl, इस तरीके से हटाना है। इसमें डेंसिटी कम होती है, ऑब्वियसली कम होगी डेंसिटी क्योंकि एटम्स गायब हो रहे हैं,
और ये उन आयनिक कंपाउंड्स में होता है जिसमें केटायन और एनायन की साइज लगभग सिमिलर होती है। समझ में आई बात? एग्जाम्पल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स के सॉल्ट NaCl, KCl, KBr, MgCl2, ये सारे इसके एग्जाम्पल। एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल क्या है? AgBr। एक्सेप्शनल एग्जाम्पल AgBr, याद रखना है उसे। ठीक है, चलो।